क्या आपने कभी सोचा कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हर चुनाव में गरीबी ही सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है? कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हम छोटे किसानों की फसल का कर्ज माफ कर देंगे भाइयों बहनों। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। हर पार्टी आता है, बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन हालात अक्सर वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद आपके दिमाग में कभी न कभी आया होगा। क्या सरकार सच में चाहता है कि आप अमीर बने, या फिर गरीबी सिर्फ एक वोट बैंक का जरिया है? चलिए इस सवाल का सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक अमीर इंसान को सरकार से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। उसे बस अच्छी सड़कें, बिजली और इंटरनेट चाहिए, बाकी वह अपना काम खुद कर सकता है। लेकिन एक गरीब इंसान को लगभग हर चीज़ के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वो सस्ता राशन हो, गैस सिलेंडर हो, या फिर सीधे बैंक खाते में आने वाली सहायक राशि। जब तक लोग सरकार पर निर्भर रहेंगे, तब तक उन्हें मुफ्त योजनाओं से खुश रखना आसान होता है। लेकिन अगर सभी लोग अमीर और जागरूक हो जाएं, तो वे राशन नहीं बल्कि जवाब मांगेंगे। क्या सरकार इस सवाल से डरता है? एजुकेशन अमीर बनने का पहला सीढ़ी होता है, लेकिन हमारे देश में लोग ज़्यादातर साक्षरता लाइब्रेरी पर होता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन पर नहीं। हमें बस इतना ही पढ़ाया जाता कि हम नौकरी कर सकें, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे बनाया जाता है और संपत्ति कैसे बनाया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि लोग पैसे को कंट्रोल करना या प्रभाव करना मुश्किल हो जाता है। जो लोग थोड़ा अमीर बनने की कोशिश करते हैं, यानी मिडिल क्लास, उन पर टैक्स का बोझ इतना होता है कि वे अक्सर सिर्फ जीवन चलाने में ही उलझ रहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स लगभग हर चीज़ों पर होता है, पेट्रोल से लेकर नमक तक। सरकार के लिए यह एक तरह का मॉडल बन जाता है। मिडिल क्लास से टैक्स लो और उसी टैक्स का कुछ हिस्सा गरीबों को योजनाओं के रूप में देकर वोट बैंक बनाए रखो। लेकिन दोस्तों, क्या यही पूरी सच्चाई है? शायद नहीं। किसी भी देश की ताकत उसके जीडीपी से मापी जाता है, और जीडीपी तभी बढ़ता है जब देश के लोग आर्थिक रूप से मजबूत होता है। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट के लिए भी पैसा चाहिए, जो मुख्य रूप से अमीर लोग और बड़ी कंपनी ही देते हैं। इसलिए देश में हमेशा गरीब बनाए रखना सरकार के लिए भी लंबे समय के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? हो सकता है कि सरकार आपको जानबूझकर गरीब न रखना चाहता हो, लेकिन आपको पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने में उतनी तेजी भी नहीं दिखाती जितना दिखाना चाहिए। क्योंकि एक जागरूक और आर्थिक रूप से मजबूत नागरिक सवाल पूछता है, और सवाल अक्सर सत्ता के लिए चुनौती बन जाता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में गरीबी एक राजनीतिक रणनीति हो सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।